Good morning, students. Hello. Today we'll begin with a very lyrical, very musical poem, and its name is The Noble Nature, composed by Ben Jonson. The poem draws us toward the nature and draws us to do something extraordinary and very unique work for the welfare of society. Before learning this poem, you have to subscribe my YouTube channel Satish Kumar Vyas first of all, so you can get more and more knowledge in your life. So please look the poem and we will learn very specific meaning of the poem, the noble nature, and what's its hidden meaning and what's its symbolical meaning in the poem. Please come with me. The poem The Noble Nature, composed by Ben Jonson. First of all, we will recitate this poem. Please look here. It is not growing like a tree. It is not growing like a tree in bulk doth make main better be. In bulk doth make main better be. Or standing long enough, 300 year, to fall along at last, dry, bald and sere. To fall along at last, dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it falls and dies that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see. And in short measures life may perfect be. मित्रों, नोबल नेचर जो पोएम है उसमें कवि बड़े प्यारे और निराले अंदाज में प्रकृति के दो सिंबल्स लेता है जिनकी तुलना वो मनुष्य से करता है कि इस जीवन में दो तरह के मनुष्य हैं। एक लंबा जीवन जीने वाले, होपलेस, मीनिंगलेस, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, उनकी तुलना वो ओक से करता है। और एक ऐसे लोग जो केवल लिली के समान होते हैं, केवल एक दिन के लिए जिंदा रहने वाली लिली, यानी कुछ दिनों तक ही लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन वो समाज और प्रकृति के लिए इतना बढ़िया काम करके जाते हैं जिन्हें बरसों तक याद रखा जाता है। So the poet here takes the symbols an oak and lily from our society. कवि कहता है कि आदर्श जीवन का अर्थ ओक के पेड़ की तरह लंबे जीवन से नहीं। An ideal life is not long life like an oak tree. An ideal life is not long life like an oak tree. An oak stands or have long lifespan of 300 years. ओक का पेड़ 300 वर्ष तक खड़ा रहता है। At last it falls, dries. अंत में वो सूख जाता है, गिर जाता है, and it ends और समाप्त हो जाता है। एक लिली का फूल एक दिन के लिए खिलता है। A lily blooms only for a single day. लेकिन एक दिन में भी सुंदर सौंदर्य का समय भरती है वो। But only in a single day it beauties the atmosphere and nature. It fills the nature and atmosphere with beauty. इस तरह जीवन को सुंदर और संतुलित होना चाहिए, महानता अवधि में होती।
कवि कहता है कि जीवन कैसा होना चाहिए, द लाइफ मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल एंड बैलेंसेबल लाइफ। किसी व्यक्ति का आदर्श जीवन हमेशा प्रशंसा का पात्र होता है, जादुई में अच्छे गुण हमेशा प्रशंसा कराते हैं। एन आइडियल लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज वर्थ एप्रिसिएशन। ए मैन मस्ट हैव his or her magic and virtues in him or her to give our society the real life। इस प्रकार कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि लंबा जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना छोटा जीवन जो अच्छे गुणों एवं कार्यों से युक्त हो, जैसी कि लिली हमें बताती है। Thus, with the help of through this poem, the poet wants to say the society that the long and meaningless life is not so much important as comparison to the life of Lily, which is very beautiful and worth giving the society the light of life। इसमें आप एक बात देख सकते हैं, इसमें जो फ्लावर को कहा गया है, इस फ्लावर की एक सबसे बड़ी बात दो बताएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फ्लावर ऑफ लाइट, कि ये कैसा है, प्रकाश देने वाला फूल है, मतलब इट्स कलर इज वाइट। ये क्रूशियल टाइम में आता है, मई के महीने में खिलता है, चारों तरफ सूखा ही सूखा होता है, थोड़े से गीले भाग में वो खिल जाता है। तो ये मनुष्य को बताना चाहता है कि प्रकृति के चारों तरफ बहुत संघर्ष है, लेकिन खिलने वाला तो कहीं भी खिल सकता है, ब्लूम होने वाला तो कहीं भी खिल सकता है। कवि इसमें कहता है कि लिली के माध्यम से कवि कहता है कि 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ओक ट्री जो है वो अपन खजूर के पेड़ से भी इसकी तुलना कर सकते हैं कि बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, लेकिन कुछ काम का नहीं होता है। सिमिलरली ए पर्सन's life must be meaningful. He or she has no life if they live long life and do nothing for the society or the nature. The poet says that human beings should do very good for the society. The Noble Nature is a short lyric है, ये शॉर्ट लिरिक है, कंपोज बाय बेन जॉनसन ने कंपोज किया इसके अंदर। और इसका जो मीनिंग यही है कि ह्यूमैनिटी के लिए जिंदा है, कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए जिंदा इसलिए रहना है कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हमें बरसों में जिंदा नहीं रहना है, बरसों में नहीं गिनना है, हमें जो कार्य करना है वो अच्छा करना है। अभी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उस पीरियड में भी कई लोग समझते हैं कि हमें घर पे बैठ के आनंदी जीवन जीना नहीं, हमें कुछ करना है ताकि हम हमारा देश जिंदा रह सके और हमारे लोगों के लिए हम कुछ कर सके। द पोएट कंट्रास्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विथ ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हेरोइक एंड virtuous deeds by drawing 2 symbols from nature, an oak and a lily. Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievements. आप क्या उपलब्धि हासिल करते हैं, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ, आप क्या उपलब्धियाँ हासिल करते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नोबल एक्ट्स, ऐसे कार्य नोबल एक्ट्स जिसमें कि आपकी प्रशंसा हो। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, नोटोरियस भी होते हैं, फेमस भी होते हैं। हमें नोटोरियस बन के अखबारों में नहीं छाना है, हमें फेमस बन के अखबार में छाना है। हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि हमारा जीवन सकारात्मकता की तरफ हो और लोग हमारे नाम की कसम खाएं कि बनना तो इनके जैसा होना चाहिए। नोबल एक्ट्स दैट लीव इम्प्रिंट्स ऑन द वास्ट इटर्निटी ऑफ टाइम। लंबे समय तक हम मनुष्य के दिलो दिमाग में जिंदा रह सके, जैसे शेक्सपियर, जॉनसन, मिल्टन, भगवान राम, श्री कृष्णा, मोहम्मद साफ, जीसस क्रिस्ट, महावीर स्वामी और वाहेगुरु, इनके जितने भी हम जो महान व्यक्तित्व इस विश्व में हुए हैं उन सब का हम फॉलो कैसे कर सकते हैं, यदि हम भले कुछ समय तक जिंदा रहे विवेकानंद के समान भी, लेकिन हम कुछ दुनिया को दे जाएं कि जिससे लगे कि वास्तव में तुमने कुछ अच्छा कार्य किया। तो कभी लास्ट में नोबल नेचर के माध्यम से ये बात हमको
राइम स्कीम को भी बहुत अच्छा महत्व दिया। आप लास्ट लाइनों को देख सकते हैं, लास्ट लाइनों में लिखा हुआ है ट्री, बी, ईयर, सीयर, डे, मे, नाइट, लाइट, सी, बी। तो कवि ने एक म्यूजिक को जोड़ने का भी कोशिश किया है इसके अंदर, ताकि पढ़ने वाले के दिमाग में एक रिदम खड़ा हो सके, उसके मन में एक तरंग पैदा हो सके कि व्हाट आई वांट टू recitate here, I can sing also. So the poem, with this poem, the noble nature, once again emphasis to live very good and very impressive, very meaningful life, like lily, not like an oak. Friends, it is too much for today. Once again, I want to say that if you want to learn more and more, you have to subscribe my YouTube channel Satish Kumar Vyas, and can have a great deal of vast knowledge related to English language. Once again, thank you, and thank you.